हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आज से हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक न्यू फेज शुरू होता है। आज से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को। तो देखिए, इस तरह से जो सेल्स हैं वो दो तरह के हैं। एक तो थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं और आज से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे एक नई तरह का सेल जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसी तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है, किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है या फिर ये किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल सबसे पहले याद रखिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड रिडॉक्स रिएक्शंस की। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस में। किस में कन्वर्ट करती हैं ये? रिडॉक्स रिएक्शंस में। एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जो कि अपने आप नॉन स्पॉन्टेनियस है, ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जो कि अपने आप में नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो देखिए, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करते थे, हम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन करवाए जाएंगे जो अपने आप से क्या हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। वो अपने आप नहीं हो सकते, बट यस, जब इलेक्ट्रिसिटी का कुछ सिस्टम रहेगा, सेटअप रहेगा, उस टाइम पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस भी होना स्टार्ट होंगे। तो देखिए क्या रहता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। वी हैव अ टैंक रहता है एक, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। साथ साथ कंपेयर करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को भी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम दो बीकर्स यूज़ करते थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टैंक यूज़ होगा। वहाँ पे दो रॉड्स अलग अलग बीकर्स में रहती थी, यहाँ पे दोनों ही जो रॉड्स हैं वो एक ही इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में रहेंगी। टू रॉड्स विल बी इमर्स्ड इन वन टैंक ओनली। एक ही टैंक में रहेंगी दोनों इलेक्ट्रोड्स। ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। एंड यस, डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भी रहेगा। देयर विल बी एन इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा इसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब देखिए, दो रॉड्स हैं हमारे पास, टू रॉड्स आर देयर। दो रॉड्स हैं, उसमें से एक वर्क करेगी एज एनोड, वन रॉड विल वर्क लाइक एनोड एंड द अदर विल बी वर्किंग लाइक कैथोड। अब देखिए क्या है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, एक एनोड है और एक कैथोड है। यहाँ आप याद रखेंगे कि जो एनोड है एंड कैथोड, इन्हें कनेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। बैटरी की हेल्प से इन्हें कनेक्ट किया गया है। एनोड रखी जाती है पॉजिटिव टर्मिनल पे, जबकि जो कैथोड है इट इज ऑन द नेगेटिव टर्मिनल। एनोड रहती है पॉजिटिव टर्मिनल पे, कैथोड रहती है नेगेटिव टर्मिनल पे। ये चीज़ आप याद रखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अब देखिए, यहाँ हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है तो मीन्स वो अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है ना, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास NaCl है। वी आर हैविंग सोडियम क्लोराइड NaCl इन द
मॉल्टन फॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट या तो एक्वस सोल्यूशन में रहता है या रहता है अपनी मॉल्टन स्टेट में। तो हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो सोडियम क्लोराइड का है इन द मॉल्टन फॉर्म। अब ये मॉल्टन फॉर्म में है तो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। तो ये जो आयंस हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, सो व्हाट वी से, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की प्रेजेंस में रिडॉक्स रिएक्शन रहता है। तो क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करने पे ये जो पॉजिटिव आयंस है, अब देखिए सोल्यूशन है, सोल्यूशन में पॉजिटिव आयंस भी रहेंगे, नेगेटिव आयंस भी रहेंगे। तो जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे कैथोड की तरफ, जबकि जो नेगेटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस मूव करेंगे एनोड की तरफ। तो आप क्या याद रखेंगे कि जो पॉजिटिव आयंस हैं दैट इज कैटॉयंस, कैटॉयंस माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड। कैटॉयंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे। क्यों कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि कैथोड है एट नेगेटिव टर्मिनल और यू कैन से नेगेटिव पोटेंशियल, कि जो कैथोड है नेगेटिव पोटेंशियल पे है और कैथोड वर्क्स लाइक अ नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरह से जो एनोयंस हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस दैट इज एनोयंस, एनोयंस migrate toward एनोड। एनोयंस जाएंगे एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड किस पे है, एनोड है हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल पे। तो ऑब्वियसली जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो अट्रैक्ट होंगे कहाँ, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे, और जो पॉजिटिव आयंस हैं वो अट्रैक्ट होंगे हमारे लिए नेगेटिव टर्मिनल वाली इलेक्ट्रोड पे। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रिक एनर्जी पास की जाती है उस टाइम पे जो आयंस हैं, आयंस ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस रहती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। और ये जो प्रोसेस है जिसमें ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट हो गया है, और इसके डिसोशिएट होने पे जो आयंस हैं ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे मूव करना स्टार्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम, इलेक्ट्रोलिसिस। ये चीज़ याद रखें कि क्या अभी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हम किस तरह का ले सकते हैं, या फिर कैटॉयंस कहाँ मूव करेंगे एंड एनोयंस कहाँ मूव करेंगे। ये चीज़ें याद रखनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस केस में। अब इसके बाद तो देखिए अभी हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोज हो जाता है किसमें, अपने आयंस में। कब, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए। तो जब इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में डिसोशिएट होगा दैट मीन्स वो बनाएगा कैटॉयंस एंड एनोयंस। और देखिए जो एनोयंस हैं वो मूव करेंगे एनोड पे, क्योंकि एनोयंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। एंड ऑपोजिट टू दैट जो कैटॉयंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, वो मूव करते हैं कैथोड पे, राइट, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब आप ये चीज़ याद रखेंगे कि एनोड पे जिस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, सिमिलर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड कैथोड, कैथोड पे होगी रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब लॉस या गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो क्या रहेगा, जो भी यहाँ पे कह लीजिए जैसे NaCl की बात करें,
कन्वर्ट होता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो ये जो Na पॉजिटिव आयंस हैं, केटॉइंस, ये जाएंगे कैथोड पे। जब ये कैथोड पे जाएंगे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, मतलब वो न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट होना चाहेंगे बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली जो Cl नेगेटिव आयंस हैं, एनोयंस हैं, वो मूव करेंगे एनोड पे, वहाँ उनकी ऑक्सीडेशन होगी, मतलब ये अपने जो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें लूज करेंगे और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूट्रल स्पीशीज में। तो हम क्या कहते हैं, सिंपली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आयंस हैं, आयंस डिस्चार्ज हो जाते हैं। मीन्स उनके पास चार्ज है, जब वो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं उस टाइम पे ये इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो जब ये डिस्चार्ज होंगे उस टाइम पे ये कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ज़रूर बनाएंगे, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कि जब एनोयंस एनोड पर जाकर और कैटॉयंस कैथोड पर जाकर कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स हैं ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो क्या है ये फैक्टर्स? सबसे पहले कि हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस होने पे, वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे, कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वेदर यू आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेटली ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए जो प्रोडक्ट्स हैं कंपैरिजन में वो डिफरेंट रहेंगे, उनकी कंसंट्रेशन का फ़र्क आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का हो सकता है, NaCl हो सकता है जो कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाए, MgCl2 हो सकता है, ये बनाएगा Mg2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव, तो आयंस बदल गए ना। सिमिलरली हो सकता है AlCl3, तो किसी भी तरह का यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का है, क्या नेचर है उसका, इस चीज़ पे डेफिनेटली डिपेंड करता है कि हमें इलेक्ट्रोलिसिस में किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आफ्टर दैट मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि इलेक्ट्रोलाइट आपके पास किस तरह का प्रेजेंट है। मीन्स आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन और यू आर हैविंग द इलेक्ट्रोलाइट इन द मॉल्टन स्टेट। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट in the aqueous solution or in their fused or molten state। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ अटैच्ड है। तो देखिए क्या है, Na पॉजिटिव है एंड Cl नेगेटिव है, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब ये एक दूसरे को लीव ही नहीं कर रहे हैं, ना Na पॉजिटिव होगा ना Cl नेगेटिव होगा, जब आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कैसी। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या तो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, मींस अगर NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि आयंस प्रोड्यूस होंगे, आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। आफ्टर दैट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है मॉल्टन स्टेट में। मॉल्टन स्टेट में मींस कि NaCl है, NaCl को हीट कर दिया, पिघला दिया, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस जो हैं अलग अलग हो जाएंगे एंड देन डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि एक्वस फॉर्म में आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है या फिर इलेक्ट्रोलाइट है इन द मॉल्टन स्टेट। आफ्टर दैट कंसंट्रेशन, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपके पास डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड है। यू आर हैविंग अ डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट कम है, वाटर ज़्यादा है। इस तरह का इलेक्ट्रोलाइट होगा तो प्रोडक्ट कुछ और मिलेगा। अगर आपके पास कंसंट्रेटेड है इलेक्ट्रोलाइट,
कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट है तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें कुछ डिफरेंट मिलते हैं। तो ये सभी तरह के प्रोडक्ट्स डेफिनेटली हम आज ही डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ पे इतना याद रखिए कि डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड होने पे इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट आता है कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस करने पे। आफ्टर दैट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, अगेन इम्पॉर्टेंट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कैसी है? इलेक्ट्रोड दो तरह की हो सकती है, एक है अटैकेबल इलेक्ट्रोड और दूसरी रहती है हमारे पास नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स को एक्टिव इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं और नॉन अटैकेबल को कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। देखिए नाम से ही सुजेस्टेड है, अटैकेबल इलेक्ट्रोड या फिर एक्टिव इलेक्ट्रोड मींस ऐसी इलेक्ट्रोड जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट में खुद भी पार्टिसिपेट करें। इलेक्ट्रोलिसिस की जब पूरी प्रोसेस चल रही है उस टाइम पे ये इलेक्ट्रोड्स खुद भी पार्टिसिपेट करें, बहुत एक्टिव है ये पार्टिसिपेट करने में। जैसे सिल्वर की इलेक्ट्रोड हो गई, कॉपर है हमारे पास, देन जिंक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये सभी रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट करने की कोशिश करती हैं। आफ्टर दैट नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड, नॉन अटैकेबल या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, हम ऐसी इलेक्ट्रोड्स को कहते हैं जो कि मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस में खुद पार्टिसिपेट नहीं करती। वट एवर इज जस्ट गोइंग ऑन लेट इट बी, वो कहती है रिएक्शन जो हो रहे हैं होते रहे, नोट पे जो मर्जी हो, कैथोड पे जो मर्जी हो, कुछ लेना देना नहीं है, इन्होंने रिएक्ट नहीं करना। तो इनर्ट में हमारे पास आ जाती हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स एंड देन वी हैव प्लैटिनम के अलावा आपके पास रहती हैं ग्रेफाइट रॉड्स भी आती हैं नॉन अटैकेबल या फिर कह लीजिए इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में। तो ये हमारे पास चार चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है ये देखने के लिए कि हमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। एक नेचर कि नेचर कैसा है इलेक्ट्रोलाइट का, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट एक्वस है या फिर मॉल्टन स्टेट में है, इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड हम इलेक्ट्रोड किस तरह की यूज़ कर रहे हैं। अगर तो एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो वो रिएक्शंस में खुद भी पार्टिसिपेट करने जाएगी, लेकिन अगर आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं तो उन्हें कुछ फर्क नहीं कि एनोड या कैथोड पे क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, दे आर जस्ट इनर्ट ही हैं, वो नॉन अटैकेबल हैं, वो रिएक्शंस में खुद पार्टिसिपेट नहीं करती, जैसे कि प्लैटिनम एंड ग्रेफाइट। तो चलिए अब प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम डिस्कस करते हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा सबसे पहला केस 1 कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट अपनी मॉल्टन स्टेट में है और इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ क्या अज्यूम कर लेंगे, NaCl, और इसकी स्टेट क्या रहेगी, मॉल्टन स्टेट। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस होने पे जो NaCl है, NaCl किस तरह से डिसोशिएट करेगा एज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव क्या है, केटॉयंस, एंड Cl नेगेटिव क्या है, एनोन। और जो केटॉयन है, केटॉयन कहाँ मूव करेगा, केटॉयन विल मूव टुवर्ड कैथोड और एनोड पे जाएगा एनोन, राइट। अब हम यहाँ पे रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनोड पे क्या होगा। एट एनोड पे रहेगी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनोड पे कौन आ रहे हैं, Cl नेगेटिव आयंस। तो जो Cl नेगेटिव है इनके पास ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को, Cl नेगेटिव अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में। इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्राइमरी
चेंज। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्राइमरी चेंज। कि जब अभी हमारे पास एक चार्ज स्पीशी है, एक एनोयन है, जब वो एनोड पे जाता है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और डिस्चार्ज हो जाता है, दिस इज द प्राइमरी चेंज। अब देखिए जो Cl है वो क्या एज सच Cl की तरह ही एग्जिस्ट करता है? नो, इट एग्जिस्ट एज Cl2। तो जब दूसरा Cl नेगेटिव अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl में। और ये जो दोनों Cl हैं देन आपस में क्या बनाएंगे? Cl2, और एनोड पे जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट्स गोइंग टू बी Cl2। और ये है हमारा सेकेंडरी चेंज। दिस इज द प्राइमरी चेंज एंड ये है हमारे पास सेकेंडरी चेंज। लेकिन जब हम एनोड के रिएक्शंस लिखते हैं हम सेपरेटली प्राइमरी एंड सेकेंडरी चेंजेस को शो नहीं करते, वी शो देम एज वन। लाइक व्हाट वी विल राइट टू शो द चेंजेस, कि अगर हमारे पास एक Cl नेगेटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl में। इसी तरह से दो Cl नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? Cl2 में। तो अल्टीमेटली हमें एनोड पे क्या मिलेगा? क्लोरीन। कब? जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है NaCl इन द मॉल्टन स्टेट। ये चीज़ रही कि एनोड पे हमें क्या मिला? क्लोरीन। यहाँ पे प्रोडक्ट बताना ज़रूरी है कि किस इलेक्ट्रोड पे आपको कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है। सिमिलरली अब हम बात करेंगे कैथोड की। एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन रहेगा? कैथोड पे होने वाली है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कैथोड पे कौन जा रहे हैं? कैटोयंस। कैटोयंस मीन्स Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव जा रहा है। अब देखिए Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव, दो Cl नेगेटिव ने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, दो Cl नेगेटिव ने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन करेगा? कैथोड पे सोडियम पॉजिटिव आयन। तो देखिए जो Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Na में कन्वर्ट होगा, पर इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास 2 हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बैलेंस्ड रहने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स 2 लूज हुए हैं तो गेन भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 Na पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सोडियम इन द सॉलिड फॉर्म। सॉलिड सोडियम में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो सोडियम है, सोडियम हमें मिलेगा एट कैथोड। कैथोड पे हमें मिलेगा ये सोडियम। और यही है यहाँ पे जिस तरह से हम कहते हैं, देखिए सोडियम एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मेटल है। क्लास 10 में भी हम पढ़ते थे कि बहुत एक्टिव मेटल है। तो इसकी जो एक्टिव मेटल्स रहते हैं उनकी जो एक्सट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से होती है। और ये वही इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है कि मॉल्टन फॉर्म में हम NaCl लेंगे तो हमें कैथोड पे क्या मिलने वाला है? सोडियम। क्योंकि अदरवाइज तो इसे एक्सट्रैक्ट किया नहीं जा सकता और मेथड्स यूज़ करके, बट यस सोडियम हमें मिलेगा कैथोड पे। कब? जब मॉल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी। तो ये है यहाँ पे सिंपल केस, हमारा केस 1, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है इन द मॉल्टन स्टेट। अब हम डिस्कस करते हैं केस 2। यहाँ हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास है NaCl इन द एक्वस फॉर्म। एंड ये जो सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं है। हम कंसिडर करते हैं दैट कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंसनट्रेटेड NaCl है। अब देखिए कंसनट्रेटेड NaCl एक्वस सोल्यूशन है। इस टाइम पे देखिए जब हम सिंपल बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट NaCl कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं की गई है ना, कि देखिए मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड्स 2 तरह की रहती है, अटैकेबल एंड नॉन अटैकेबल।
मीन्स इनर्ट या फिर एक्टिव। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट मेंशन्ड है, किसी तरह की कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड को मेंशन नहीं किया गया है। अगर कोई स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोड को मेंशन नहीं किया जाता है तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये चीज़ याद रखें कि इलेक्ट्रोड्स अभी इनर्ट है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोड्स इनर्ट ना हो, वो एक्टिव हो, तभी भी रिएक्शन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट का केस अज्यूम कर रहे हैं। इस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड है वो अभी इनर्ट है, नॉन अटैकेबल है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो अभी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट NaCl इन द एक्वस फॉर्म, और जो फॉर्म है वो हम मानते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है। तो देखिए अभी NaCl डिसोशिएट होके क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखिए हमने NaCl का एक्वा सोल्यूशन लिया है, मीन्स वाटर भी अवेलेबल है, और वाटर ब्रेक करेगा एज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो तरह के केटॉयंस अवेलेबल हैं, Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। तो ये हमारे पास है केटॉयंस, एंड देन एनॉयंस में हमारे पास क्या है, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। अब देखिए जब भी हम रिएक्शंस देखेंगे इनके, सबसे पहले कंसिडर करते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए अब देखिए Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, दोनों ही जो आयन्स हैं नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ भागे जाएंगे। कहाँ पे, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। अब देखिए दोनों के दोनों वहाँ एनोड पे डिस्चार्ज थोड़ी ना हो सकते हैं, दोनों में से डिस्चार्ज तो सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही होगा। यस, रेस दोनों में रहेगी, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव में, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही। मीन्स कि जो एनोड है, एनोड पे जाके डिस्चार्ज तो कोई एक ही होने वाला है, दोनों के दोनों डिस्चार्ज नहीं हो सकते। अब ये हमें कैसे समझ में आएगा दैट कौन डिस्चार्ज होगा या कौन डिस्चार्ज नहीं होगा, इसके लिए हमें देखनी पड़ेगी इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़। हम एक्टिविटी सीरीज़ लिखते हैं, एक्टिविटी सीरीज़ में आप ये ध्यान रखिए कि अभी अगर आप एनॉयंस याद करेंगे, एनॉयंस में आपके पास आएगा Cl नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव है, फिर NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड देन F नेगेटिव। एज वी मूव डाउनवर्ड्स, जैसे जैसे हम सीरीज़ में डाउनवर्ड मूव करते हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और जब हम सीरीज में अपवर्ड मूव करेंगे इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। देखिए एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। मींस अब हमें एनॉयंस का क्या चेक करना है, वी नीड टू चेक देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा वही इस एनोड पे जाके डिस्चार्ज होगा, ग्रेटर दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखना है कि कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो देखिए हमारे पास क्या है, Cl नेगेटिव, एक हम बात कर रहे हैं इस Cl नेगेटिव की, एंड देन वी हैव OH नेगेटिव। अब देखिए जब नीचे मूव कर रहे हैं, व्हेन वी मूव डाउनवर्ड इन द सीरीज, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, मतलब Cl नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, लेकिन OH नेगेटिव का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का केस डेफिनेटली ऑपोजिट रहेगा। एज वी मूव अप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। मीन्स कि जो OH नेगेटिव है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, जबकि Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, डिस्चार्ज भी वही होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास Cl नेगेटिव और H नेगेटिव, यहाँ पे दोनों ही एनॉयंस हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, Cl नेगेटिव का। तो ये चीज़ याद रखिए, जब हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो सीरीज़ में डाउनवर्ड देखेंगे कि डाउनवर्ड एलिमेंट कौन है, जो नीचे होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा जो नीचे है। सिमिलर वे में जो ऊपर है उसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन भी किसकी होगी, Cl नेगेटिव की। एनोड पे जाके डिस्चार्ज कौन होगा, Cl नेगेटिव।
राइट। तो एनोड पे कौन जा रहा है अभी, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में। 2 Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, Cl2। मीन्स एनोड पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्लोरीन। कब, जब हमारे पास एक्वस NaCl है पर जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। अब बात करते हैं हम कैथोड की। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगी, कैथोड पे होगी रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए केटॉन्स Na पॉजिटिव है NH पॉजिटिव, ये रहा Na पॉजिटिव एंड हियर वी हैव H पॉजिटिव। सो कैथोड पे होनी है रिडक्शन, तो इस वक्त हम रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वही कैथोड पे जाके डिस्चार्ज हो पाएगा, राइट। तो अब Na सीरीज में अबव लाई कर रहा है, जैसे जैसे सीरीज में हम डाउनवर्ड मूव करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो Na पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो जाके इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज भी कौन होगा, H पॉजिटिव। तो क्या रहेगा, H पॉजिटिव। देखिए एक H पॉजिटिव अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो H में कन्वर्ट होगा, लेकिन H जो है एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 में। H2 में ये कन्वर्ट हो जाएंगे अभी। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हमें कैथोड पे अब क्या मिलने वाली है, हाइड्रोजन। एनोड पे मिलेगा क्लोरीन, कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन। सो हमारे पास देखिए क्या यहाँ पे केटॉइंस थे, एक हमारे पास Na पॉजिटिव था, एक H पॉजिटिव था, एनोइंस में Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव जो है, Cl नेगेटिव एनोड पे जाके डिस्चार्ज हो गया, बचा क्या, OH नेगेटिव। अब इधर केटॉइंस में से जो H पॉजिटिव है वो कैथोड पे जाके डिस्चार्ज हो गया, Cl नेगेटिव एनोड पे डिस्चार्ज हो गया, H पॉजिटिव कैथोड पे डिस्चार्ज हो गया, यहाँ बचा गया Na पॉजिटिव। मतलब सोल्यूशन में क्या रह गया, एक बचा Na पॉजिटिव, दूसरा बचा OH नेगेटिव। तो इसलिए जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब जो उसका pH है, pH राइज करेगा सोल्यूशन का। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए NaOH बचा ना, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। देखिए जितनी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी उतना एसिडिक कैरेक्टर भी कम होगा। H पॉजिटिव जितना कम होता जाएगा, जितना H पॉजिटिव कम होता जाएगा उतना ही एसिडिक कैरेक्टर भी कम होगा। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब सोल्यूशन होता चलेगा बेसिक, मतलब pH जो है उसकी वैल्यू राइज करेगी। तो देखिए अभी हमारे पास एनोड का रिएक्शन है, कैथोड का रिएक्शन है, हम ओवरऑल भी इसका लिख सकते हैं। ओवरऑल में क्या आएगा हमारे पास कि 2H पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव क्या बनाएगा, ये H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 बनाएगा ये, राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अगर हम और देखना चाहें तो सोल्यूशन में और भी क्या बचा रहेगा, Na पॉजिटिव बचा रहेगा, OH नेगेटिव बचा रहेगा। इस Na एंड OH नेगेटिव की वजह से जो सोल्यूशन है वो बेसिक होगा। सो देखिए सेकंड केस हमने डिस्कस किया कि जब इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास एक्वस NaCl है लेकिन जो सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है। व्हाट इफ द सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। अगर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो तो देखिए क्या होगा, NaCl डिकम्पोज करेगा एज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, एंड वाटर जो है इट विल डिकम्पोज लाइक H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। देखिए डाइल्यूट सोल्यूशन है, मतलब वाटर एक्सेस में है। अगर वाटर एक्सेस में है तो इस टाइम पे जो ऑयंस रहेंगे ये ऑयंस भी रहेंगे एक्सेस में।
ज़्यादा आयन्स हैं इस टाइम पे, तो यहाँ से हमारे जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो सबसे पहले रिएक्शन एट एनोड, एनोड है, एनोड पे जाएंगे एनोयंस एंड एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए Cl नेगेटिव ये भी एनोयंस है, OH नेगेटिव ये भी एनोयन है, लेकिन अब एनोड पे जाके डिस्चार्ज कौन होगा? तो देखिए लास्ट जो अभी हम एग्जांपल की है उसमें क्या था? Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव सेम केस था, बट लास्ट केस में क्या था कि क्योंकि Cl नेगेटिव का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, इसलिए Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता है, जाकर एनोड पे डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन इस केस में थोड़ा ऑपोजिट रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ OH नेगेटिव आयन्स एक्सेस में है। अब क्योंकि OH नेगेटिव आयन्स एक्सेस में है तो कह लीजिए कि उसकी जो फोर्स है वो ज़्यादा हो गई। ज़्यादा है ना OH नेगेटिव आयन्स, ज़्यादा है OH नेगेटिव आयन्स, ज़्यादा पावर है उसके पास। तो इसलिए जब हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन हो उस टाइम पे हम देखेंगे कि जो वाटर है और उसके आयन्स है, क्योंकि वो एक्सेस में है, उनकी पावर ज़्यादा है, इसलिए अब एनोड पे OH नेगेटिव आयन्स जो हैं वो जाके अपने आप को डिस्चार्ज करेंगे। तो ये हमारे लिए यहाँ एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस से समझ लीजिए इसे कि क्योंकि OH नेगेटिव आयन्स जो है वो ज़्यादा है, एक्सेस में है, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन होगी, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन, क्लोराइड Cl नेगेटिव क्लोराइड की जो ऑक्सीडेशन है वो तब हुई थी जब हमारे पास जो NaCl एक्वा सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में था। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में था तो मतलब जो OH नेगेटिव आयन थे वो कंपैरिजन में एक तो कम थे, दूसरा Cl नेगेटिव का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा था। बट इस केस में क्योंकि OH नेगेटिव आयन्स ज़्यादा है तो इसी की ऑक्सीडेशन होगी। ये चीज़ याद रखिए, मैं इसलिए ये बार बार पॉइंट रिपीट कर रही हूँ और एग्जाम्स में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जहाँ से एक्सेप्शन है वहाँ से क्वेश्चन है, ये चीज़ समझ लीजिए। अब देखिए OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसे कन्वर्ट होना चाहिए OH में, लेकिन OH जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। OH डज नॉट एग्जिस्ट लाइक दिस। तो OH दूसरे OH के साथ मिलके क्या बनाएगा? वाटर एंड ऑक्सीजन। देखिए दो OH है, H एंड OH क्या बनेगा? वाटर, और साथ में रहेगी ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगी? O2। तो ये है हमारा असली रिएक्शन, ये है कि O2 बनेगा यहाँ, लेकिन हम अपने रिएक्शन में इस तरह से मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह से लिखा गया है कि OH नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा उसे OH में कन्वर्ट होना चाहिए। OH एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, तो दूसरे OH के साथ मिलके H एंड OH मिलके वाटर और ऑक्सीजन सेपरेट। ऑक्सीजन O की तरह एग्जिस्ट नहीं करती, तो दूसरी ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगी? O2। मतलब कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 2। तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन बनने चाहिए, तभी आगे जाके 2 ऑक्सीजन यूज होंगे। मतलब अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब क्या होगा? जब 2 OH दूसरे 2 OH के साथ कंबाइन करेंगे तो बनेगा 2H2O प्लस 2O। अब देखिए यहाँ कितने OH यूज हो रहे हैं रिएक्शन में? बैलेंस किया जब क्या बना? 2OH प्लस 2OH, इट विल गिव यू 2H2O एंड 2O। यही 2O आगे जाके यूज होगा O2 बनने के लिए। 2 एंड 2 4 OH यूज हो रहे हैं, मतलब 4 OH यहाँ बनने चाहिए। कब बनेंगे? जब 4 OH नेगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। तो देखिए ओवरऑल हमें एनोड पे क्या रिएक्शन लिखना चाहिए? 4 OH नेगेटिव गिव्स व्हाट? 2H2O plus O2 along with 4 electrons. 4 OH negative gives 2H2O, O2 and 4
इलेक्ट्रॉन्स। ये तो सब काउंटर बैलेंस होने वाले हैं। बचा क्या? ये है हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारा ये है। तो हम एनोड पे क्या रिएक्शन लिखेंगे? एनोड पे क्या रिएक्शन है हमारा? 4OH नेगेटिव। देखिए OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? 2H2O along with O2 and 4 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एनोड पे रिलीज हो रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4OH नेगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। तो देखिए अभी कैथोड पे क्या होगा? एट कैथोड पे बात रहेगी Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव की। तो देखिए कैथोड पे होनी है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए रिडक्शन होनी है तो इसलिए हम Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव के रिडक्शन पोटेंशियल ही चेक करेंगे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन होगी, वही कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होगा। Na positive and H positive, as we move downward reduction potential increases। H positive का reduction potential ज़्यादा है Na positive से। यहाँ पे कोई confusion वाली बात ही नहीं है। देखिए एक तो H positive आयंस वैसे भी एक्सेस में है, दूसरा H positive का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ज़्यादा है। इसलिए कैथोड पे क्या होगा कि H positive अगर एक H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो H बनेगा। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए एनोड पे OH नेगेटिव ने, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स ही गेन होंगे। मतलब 4H पॉजिटिव जब 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो क्या बनेगा? 2H2। सो हमें कैथोड पे हाइड्रोजन मिलने वाली है, एनोड पे मिलेगा वाटर अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, राइट। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये यहाँ पे काउंटर बैलेंस हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम इसका नेट रिएक्शन लिखना चाहें या फिर कह लीजिए अगर हम लिखना चाहते हैं ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास क्या है? 4H पॉजिटिव प्लस 4OH नेगेटिव गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 2H2 कि वाटर बन रहा है, साथ में बन रही है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये रहेगा हमारा ओवरऑल रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे H एंड OH, देखिए हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या यहाँ पे ऐड किया? NaCl, राइट। NaCl हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, लेकिन कैथोड और एनोड कहीं पे भी NaCl का तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा। रिएक्शन किसका हो रहा है? H पॉजिटिव का कैथोड पे एंड OH नेगेटिव का एनोड पे। तो एक तरह से ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही हो गया। दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ जो NaCl हमने ऐड किया, NaCl तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। देखिए एनोड पे क्या यूज हो गया? OH नेगेटिव। कैथोड पे क्या यूज हो गया? H पॉजिटिव। NaCl तो एज सच रह गया, राइट। तो देखिए सो एक तरह से ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हुई हमें क्या मिला? वी गॉट 2H2 एंड 1O2, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बने बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बन रहे हैं 2:1 की रेशियो में। और ये हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कभी भी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी यू विल गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये देखिए ये है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव यूज हो गए इलेक्ट्रोलिसिस में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बचा। तो इस टाइम पे जो सोल्यूशन है उसके pH पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। द pH विल रिमेन द सेम। ना pH बढ़ेगा ना pH घटेगा, pH रहेगा कांस्टेंट। pH कांस्टेंट रहेगा इस केस में, इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ केस। अब हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि NaCl एक्वस फॉर्म में रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड वन, लेकिन अब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज ना करके हम यहाँ यूज करेंगे मर्क्यूरी एज
कैथोड, मर्क्यूरी एज कैथोड की जो कैथोड है वो मर्क्यूरी की रहेगी। तो हम देखिए क्या होगा, NaCl है, इट विल गिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, वाटर है H2, इट विल गिव H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, दो केटॉइंस हैं, दो एनॉइंस हैं। अब देखिए सबसे पहले रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे रिएक्शन है, एनोड पे क्या जाने वाले हैं, एनॉयंस, यहाँ एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन। अब देखिए एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, वी आर टॉकिंग अबाउट Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव आयन, इसलिए Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में, क्योंकि Cl एज सच नहीं एग्जिस्ट करता तो दो Cl नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या बनाएंगे, Cl2। बात करें कैथोड की, ये भी हमारा स्पेशल केस है, दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल केस। तो देखिए हम कहते हैं कि जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड है बहुत मैटर करता है कि आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, और वही चीज़ अब यहाँ ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए कैथोड, कैथोड पे जाएंगे केटॉयंस, केटॉयंस हमारे पास कौन से हैं, Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। होनी क्या चाहिए, रिडक्शन, मतलब इन्हें करना है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल चेक करेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी होनी चाहिए रिडक्शन। सो जैसे जैसे नीचे मूव करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, इसलिए हाइड्रोजन H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसे रिड्यूस होना चाहिए। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये स्पेशल केस है, यहाँ H पॉजिटिव रिड्यूस नहीं होगा, यहाँ रिड्यूस होगा Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव रिड्यूस होने वाला है यहाँ पे। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैथोड, कैथोड हमारी बनी हुई है मर्क्यूरी की, कैथोड इज ऑफ मर्क्यूरी दैट इज Hg। अब देखिए जो सोडियम है, सोडियम मर्क्यूरी में बहुत सॉल्यूबल है, सोडियम मर्क्यूरी में बहुत सॉल्यूबल है, इसलिए ये उस कैथोड की तरफ भागता है हाइड्रोजन से भी तेज। वही अब जाके कैथोड पे डिपॉजिट होगा, डिस्चार्ज होगा, जो मतलब कि ज्यादा अट्रैक्शन रख रहा है उस कैथोड के लिए। अब हाइड्रोजन से भी ज्यादा तेज है Na पॉजिटिव, क्योंकि कैथोड पे क्या अवेलेबल है, मर्क्यूरी, एंड सोडियम इज हाईली सॉल्यूबल इन मर्क्यूरी। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये कैथोड पे पहुंचेगा ये मर्क्यूरी में डिसॉल्व होके क्या बनाएगा, सोडियम अमेलगम। क्योंकि मर्क्यूरी में जब कोई चीज डिसॉल्व होती है तो हम उसे उसका अमेलगम बोलते हैं, एंड दिस सोडियम इज हाईली सॉल्यूबल इन, sodium is highly soluble in मर्क्यूरी, इसलिए वो भागता है मर्क्यूरी की तरफ, कैथोड की तरफ, कि बस मैं उसमें जाके डिसॉल्व हो जाऊं, और डिसॉल्व होके किस में कन्वर्ट हो जाऊं, सोडियम अमेलगम में। तो ये भी यहाँ पे एक स्पेशल केस है, इसे याद रखिए। एनोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है, लेकिन यहाँ स्पेशल केस आएगा कैथोड पे कि H पॉजिटिव की जगह अब कौन डिस्चार्ज होगा, Na पॉजिटिव, क्योंकि जो कैथोड है वो मर्क्यूरी की है। तो ये जो स्पेशल केसेस हैं इन्हें ज़रूर याद रखें, ये आपके एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में हर तरह से इम्पॉर्टेंट है। सो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, आप हमेशा याद रखिए। तो ये था हमारा फोर्थ केस। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारा फिफ्थ केस। अब देखिए फिफ्थ केस में हम यहाँ कहेंगे कि हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड हो, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड सच एज सिल्वर। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं मतलब कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स लगी हैं वो सिल्वर की है,
दिस इज द मीनिंग कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं वो सिल्वर की हैं, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। तो देखिए चीज़ अभी भी वही है, NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, वाटर H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब देखिए हम बात करते हैं एनोड की। एनोड पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ बनाते हैं सेल, सेल हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड है। एनोड भी किसकी है, मर्क्यूरी, सिल्वर की। देन वी हैव कैथोड, कैथोड भी है सिल्वर की। देन चलिए इसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं एनोड की। एनोड पे जाने वाले हैं एनोइंस, एनोइंस जाएंगे इलेक्ट्रोड पे, एनोड पे, और इनकी होगी, इनमें होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज होना चाहेंगे यहाँ पे। अब देखिए हम बात कर रहे हैं सिल्वर की। सिल्वर है एक एक्टिव इलेक्ट्रोड, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो ज़रूर करना चाहेगी। तो देखिए अब क्या है, ये जो एनोड है, एनोड बनी है सारी सिल्वर की। एनोड किसकी बनी है, सिल्वर की, राइट। अब देखिए एनोड है सिल्वर की। अब एनोड पे एक तो मूव करेंगे Cl नेगेटिव आयंस, और यहाँ पे जाके डिस्चार्ज होने की कोशिश करेंगे OH नेगेटिव आयन। लेकिन जो एनोड है वो खुद भी किसकी है, सिल्वर की। सिल्वर जो है अपने आप में एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो अब देखिए यहाँ कंपटीशन हो जाएगा Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड Ag में। तो क्या रहेगा यहाँ पे, Ag का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl नेगेटिव से भी ज़्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl नेगेटिव का OH नेगेटिव से ज़्यादा है, लेकिन Cl नेगेटिव से भी जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो किसका है, सिल्वर का। सिल्वर मेटल है, सो इट वॉन्ट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो क्या रहेगा, एनोड पे जो सिल्वर है, सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन Ag एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Ag में। मतलब देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट डाला हमने NaCl, उसका इक्वल सोल्यूशन लिया, ना तो उसका Cl नेगेटिव यहाँ डिस्चार्ज हुआ, ना ही डिस्चार्ज हुआ OH नेगेटिव। सो Ag कन्वर्ट हो जाते हैं Ag पॉजिटिव में बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यही है कि देखिए अब यही इन पे सर्किट लगा हुआ है ना, सर्किट लगने पे ही तो ये रिएक्शन हो रहा है। सो दिस इज द थिंग हियर कि अब सोल्यूशन में Ag पॉजिटिव आयंस भी आ गए हैं। अब देखिए कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड की तरफ कौन आएंगे, कैटोयंस। कैथोड पे होनी क्या चाहिए, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कैटोयंस कौन से आ रहे हैं, एक आ रहा है Na पॉजिटिव, एक आ रहा है H पॉजिटिव, और साथ ही यहाँ सोल्यूशन में और क्या प्रेजेंट है, अब Ag पॉजिटिव। कि जो एनोड है या कैथोड है, कैथोड की तरफ कौन जा रहे हैं, कैटोयंस। Na पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पे H पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन अभी Ag पॉजिटिव भी तो बन गया। जो Ag पॉजिटिव है वो भी तो कैटोयन है, वो भी तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, डेफिनेटली भागेगा। तो अभी देखिए कंपटीशन हो गया, Na पॉजिटिव भी है, H पॉजिटिव भी है, Ag पॉजिटिव भी है। Na पॉजिटिव से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव का, H पॉजिटिव से भी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, Ag पॉजिटिव का। हम कहते हैं ना एज वी मूव डाउन द रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज, और कैथोड पे हमें देखना भी तो रिडक्शन पोटेंशियल है। अब यहाँ पे जो Ag पॉजिटिव आयंस है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम एंड हाइड्रोजन दोनों के आयंस से ज़्यादा है। तो यहाँ कैथोड पे रिएक्शन कौन दिखाएगा, Ag पॉजिटिव।
Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में, और ये जो Ag है ये जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा कहाँ पे, इस कैथोड पे। तो मतलब धीरे धीरे विद टाइम क्या होगा कि जो एनोड है, एनोड से Ag पॉजिटिव आयंस सोल्यूशन में जाते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ सर्किट के थ्रू ट्रेवल कर ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रेवल कर ही रहे हैं। तो अब क्या रहेगा कि Ag पॉजिटिव यहाँ एनोड से जा रहे हैं सोल्यूशन में, और सोल्यूशन से जो Ag पॉजिटिव आयंस हैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट होके कहाँ डिपॉजिट होते जा रहे हैं, कैथोड पे, कैथोड पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला, इलेक्ट्रोलाइट को तो कुछ करने ही नहीं दिया, इलेक्ट्रोड अपना ही काम चल रहा है। यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन किसकी हुई, इलेक्ट्रोड की, क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रोड थी, ज़्यादा उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। अब कैथोड पे रिडक्शन होनी थी, रिडक्शन भी किसकी हो गई, कैथोड के जो ऑयंस बने थे पहले, जो हमारे पास ऑयंस हैं बने, Ag पॉजिटिव ऑयंस जो हमने इलेक्ट्रोड यूज़ की है, एक्टिव इलेक्ट्रोड, उसी के ऑयंस बने और उसी के ऑयंस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इन्होंने अपने रिडक्शन करवा ली। तो ये है केस यहाँ पे कि जब भी हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड हो, इट वांट्स टू पार्टिसिपेट इटसेल्फ इन द रिएक्शन, ये खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है और जो पूरा प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का वो चेंज हो जाता है। सो अब चीज़ क्या है कि जो एनोड है, एनोड धीरे 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 टाइम के साथ कम होती रहेगी, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है और Ag पॉजिटिव जा रहे हैं सोल्यूशन में। उसके बाद जो Ag पॉजिटिव है सोल्यूशन से ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। तो विद टाइम जो कैथोड है वो धीरे 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 उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती रहेगी। तो यही तो है, इसी तरह का तो प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है, अगर मान लीजिए आर्टिफिशियल कोई भी ज्वेलरी है, उस पर हमें गोल्ड की प्लेटिंग करवानी है। कहते हैं ना कि सोने का पानी चढ़वाना है, तो बेसिकली वो गोल्ड प्लेटिंग है। तो क्या रहेगा, कैथोड पे जो भी आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसे कैथोड बना दिया जाएगा, एनोड पे रखा जाएगा गोल्ड, कम क्वांटिटी में चाहिए तो गोल्ड रहेगा यहाँ पे। तो धीरे धीरे जो गोल्ड है वो एनोड से होता हुआ पहले गोल्ड की क्या होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन, वो अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होके वो कैथोड पे धीरे 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 डिपॉजिट होता रहेगा और पूरी की पूरी जो लेयरिंग है वो कहाँ पे आ जाएगी, कैथोड पे आ जाएगी। तो ये है यहाँ पे हम मेथड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इसके बाद रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, मेटल्स को रिफाइन करना हो उस टाइम पे भी यही प्रोसेस लगती है। तो क्या रहता है ऐसी प्रोसेस में कि एनोड पे लगा दिया जाता है इम्प्योर मेटल, कैथोड पे लगा दिया जाता है प्योर मेटल। कब, रिफाइनिंग के टाइम पे। रिफाइनिंग के टाइम पे एनोड पे क्या आ जाएगा, इम्प्योर मेटल, कैथोड पे क्या आ जाएगा, प्योर मेटल, और जो सोल्यूशन है वो भी उसी मेटल का ले लेंगे। लाइक अगर इम्प्योर कॉपर है हमारे पास, यहाँ प्योर कॉपर है हमारे पास, तो सोल्यूशन भी कॉपर का रह जाएगा, कॉपर सल्फेट कह लीजिए। तो क्या होगा यहाँ पे, कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव चले जाएंगे सोल्यूशन में, सोल्यूशन से कॉपर 2 पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होंगे और कैथोड पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे। तो यही चीज़ है, विद टाइम जो एनोड है उसका साइज कम होता जाएगा, जो कैथोड है उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करने पे आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और ये चीज़ याद रखें कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का नेचर बदलते हैं, कंसनट्रेटेड फॉर्म में है या डाइल्यूट फॉर्म में है, तभी भी इम्पैक्ट आएगा। इलेक्ट्रोड चेंज करते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे तो और प्रोडक्ट्स आएंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे तो और प्रोडक्ट्स आएंगे। और एक बहुत अच्छा केस हमने किया कि अगर हमारे पास कैथोड हो मर्क्यूरी, तब हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट आएगा। तो यही चीज़ है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स हैं वो इन कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। इन कंडीशंस को हमेशा याद रखें।